क्या हाल है जी। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। आज एक ना डिमांड के ऊपर कुछ दोस्त कह रहे थे कि रूस का मैप बनाएं जी, रशिया का मैप बनाया जाए, उसकी जोग्राफिकल फीचर बताई जाएं। तो उस हवाले से जो है आज मैप बनाया जी। ये कैसा कंट्री है, आप पता है दुनिया में सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री जो है वो रशिया है जी। अब याद रखिएगा कि रूस जो है ये 1991 में जाके, यानी पहले ये यूएसएसआर था जी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और फिर ये टूट के सिर्फ जो है वो रशिया रह गया जी। तो अब याद रखिएगा 1991 में जाके ये चेंज आई है जी। तो मैप की तरफ चलते हैं जी। और आपको बताता हूँ कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं हमारे, ये डेमो लेक्चर्स हैं जी, और बाकायदा लेक्चर्स के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं जी। चलें जी, अब ये देखिएगा, सबसे पहले अगर आप देखें तो रशिया का मैप है जी। इसको ममालिक जो मेजर कंट्रीज लगते हैं, आप देखें तो नीचे से इसको यहाँ से चाइना लग रहा है, फिर ये मंगोलिया है, फिर कजाकिस्तान। आपको पता है मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है जी। फिर यहाँ पे आज़रबाईजान आ जाता है, ये जॉर्जिया है जी। ये आपको ना बीच में लिखा हुआ एक शहर नजर आ रहा है ग्रोजनी। ग्रोजनी जो है ये चचनिया का कैपिटल है। आपको पता है इसके अंदर एक मुल्क है, ये रशिया के अंदर, उसका नाम जो है वो चचनिया है जी। आपको पता है, आपने नाम सुना होगा चचनिया। तो चचनिया बेसिकली जो है वो इस एरिया में पाया जाता है जी, ये यहाँ पे जो है। फिर ये यूक्रेन है जी, बेलारूस है, फिर बाल्टिक स्टेट इस्टोनिया और वो लेटविया लिथुआनिया यहाँ से लगती हैं जी। फिर फिनलैंड लगता है जी ये यहाँ से। तो अब याद रखिएगा कि ये ऊपर सारा एरिया जो है वो आर्कटिक ओशन का है जी। तो यहाँ पे ये नहीं कि ओवरऑल 14 ममालिक के ना बॉर्डर लगते हैं। आपने याद रखना है कि 14 कंट्रीज का बॉर्डर जो है वो लगता है इसके साथ, रशिया के साथ। अच्छा जी, अगर बार बार आप देखते हैं तो कुछ सी आपको नजर आएंगे। ये आपने याद रखना है यूक्रेन और ये जॉर्जिया का जो इलाका आता है, आगे टर्की है, जहाँ पे ब्लैक सी है। ये जो एरिया है ना जी, ये एक लेक है जिसका नाम है कैस्पियन सी। ये आपने याद रखना है कि कितने ममालिक के दरमियान आती है, तारक कंट्रीज। आप याद रखिएगा कि तारक कंट्रीज जो है ना जी, उनके दरमियान जो है ये आती है जी। उसमें एक रशिया है जी, जो कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो है ये मानी जाती है। इधर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये एक बाल्टिक सी नजर आएगा जी। ये बाल्टिक स्टेट्स भी हैं, दुनिया का सबसे छोटा सी जो है वो बाल्टिक सी है जी। फिर ये बेरेंट सी भी है जी, ये व्हाइट सी है, ये कारा सी है, ये लेप्टिव सी है। फिर ये ईस्ट साइबेरियन सी, ये चुकीची सी है जी, ठीक है ना जी, चुकीची सी। फिर अकोस्टिक सी, ये फिर नीचे आप देखें तो सी ऑफ जापान। तो ये काफी सारे सी जो है वो रशिया को लगते हैं जी। अगर हम इसके पहाड़ी सिलसिलों को देखें तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पहाड़ी सिलसिला है काकस माउंटेन, जिसे आप याद रखिएगा कि हम बोलते हैं कोएकाफ के पहाड़। ये आपने याद रखना है कि कोएकाफ जो है ना जी, वो रशिया के पास आता है जी, जॉर्जिया और रशिया के पास कोएकाफ। तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, जिसकी हाइट है 5642 मीटर, ठीक है ना जी। तो माउंट एल्ब्रस यूरोप की हाईएस्ट पीक है जी। फिर ये एक पहाड़ी सिलसिला आपको नजर आ रहा है यूराल माउंटेन। अब याद रखिएगा, रशिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला पहाड़ी सिलसिला, यानी यूरोप और एशिया में डिवाइड करने वाला जो है वो कौन सा जी, यूराल माउंटेन। इधर एशिया है, इधर यूरोप है, तो ये आपने याद रखिएगा। फिर एक ना यहाँ पे आती है सिहान माउंटेन आ जाती है। फिर ये कोमेला के नाम से ना जी, कोलीमा के नाम से पहाड़ी सिलसिला आता है, वो भी यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आ जाती है। तो इस तरह और भी सिलसिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जी। फिर आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक लेक है जी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक बोली जाती है, अपना डीपेस्ट लेक बोली जाती है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये लेक बैकाल है। इधर अगर आप देखें तो ये दो लेक्स हैं जी। एक है लेक लिडोगा, ये यूरोप की सबसे बड़ी लेक आ जाए तो लेक लिडोगा आती है जी।
और ये लेक ओनेगा है जी, इससे ये रिवर निकला है, इसका नाम क्या है, वोल्गा रिवर। आपने याद रखिएगा वोल्गा रिवर जो है ये कैस्पियन सी में गिरता है। ये यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है जी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आ जाए तो ये वोल्गा रिवर है। लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप आ जाए तो लेक लेडोगा है। और हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप आ जाए तो माउंट एल्ब्रस है जी। यहाँ पे ना ये शहर आप देखिएगा कि यहाँ पे ना मॉस्को शहर है जी, और मॉस्को जो शहर है ना ये रिवर भी मॉस्को पे आता है। रिवर का नाम भी क्या है जी, मॉस्को रिवर है जी, उसके ऊपर इनका शहर आता है मॉस्को रिवर। और ये आगे वोल्गा में गिर जाता है और वोल्गा जाके कैस्पियन सी में। फिर ये एक रिवर है, इसका नाम है डॉन रिवर, ये ब्लैक सी में गिरता है। आप याद रखिएगा डॉन रिवर भी रशिया का जी। फिर ये एक रिवर है, इसका नाम है इर्तश रिवर, और ये वाला है ओब रिवर। दोनों जाके ओब रिवर बन जाता है जी आगे, और आगे जाके कारा सी में गिर जाता है। ये येंसी रिवर है जी। और ये रीजन आपने याद रखना है, ये सारा एरिया जो है ना इसको बोलते हैं साइबेरिया। ये साइबेरिया का इलाका है जी। ये लीना रिवर है जी। और लास्ट में अगर आप देखें तो ये आमुर रिवर है जी, ये यानी चाइना और रशिया का बॉर्डर बनाता हुआ ये रिवर जाता है, इसका नाम है आमुर रिवर। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ चीजें थी रशिया के हवाले से, क्योंकि आपने याद रखिएगा ये सारा बर्फ वाला एरिया है, क्योंकि ये ज्यादा इस एरिया में बर्फ ही है जी। ज्यादा आबादी इनकी इधर आ जाती है, क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग इनका पुराना कैपिटल भी है जी। फिर इनका कैपिटल मॉस्को रहा, कुछ अर्सा होता है कीव में भी इनका कैपिटल रहा है जी रशिया का जो है, यानी यूक्रेन में। क्योंकि 1991 से पहले ये बहुत बड़ा एरिया था, और उसके बाद भी अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ऑथेंटिक लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जी दोस्तों तक। इससे क्या हो जाता है कि बनाने वाले की भी हौसला अफजाई हो जाती है जी। तो इंशाल्लाह जो है कि अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे जी। अब तक इतना जी, अल्लाह हाफिज़।